राधे राधे भक्तों। मैं पंडित गौरीशंकर आप सभी का अपने यूट्यूब पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कार्तिक मास के पावन पर्व पर आप सभी भक्तों को यह कथा मैं सुना रहा हूं। और आज का विषय है 14वां अध्याय कार्तिक मास का। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आप सर्वज्ञ हो, इसलिए संतान की वृद्धि करने वाले तथा सब प्रकार के सुख देने वाले कोई व्रत कहिए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, इसके लिए मैं महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोह, महादेवी, महाईश्वरी तथा सर्व ईश्वरी अहोई देवी का व्रत तुमसे कहता हूँ। राजा ने पूछा, महाराज, यह व्रत कब कैसे किया जाता है? तब यह अहोई देवी कैसे उत्पन्न हुई? तब नारद जी ने कहने लगे कि एक समय कलयुग में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा था। महामारी से बहुत सी अकाल मृत्युएं हुई। तब सब लोग एकत्र होकर उस विपत्ति के निवारण का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करा, कार्तिक कृष्ण समाप्ति को सबने व्रत रखा। व्रत रखते समय सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में मुंड लिए प्रकट हुई और कहने लगी कि हम रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, परंतु सारे संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय असमर्थ तथा वैश्य और शूद्र धर्म रहित हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया, इसलिए सब लोग अहोई देवी का व्रत करो। कार्तिक कृष्ण सप्तमी तथा अष्टमी को बाल, वृद्ध और रोगियों को छोड़कर सबको यह व्रत करना चाहिए। सारा दिन भोजन न करके सायंकाल अहोई देवी, जो कि मेरे ही नाम है, पूजन करना चाहिए। अपने मकान को गोबर और मिट्टी से लीपे, द्वार पर 4 रंगों काला, पीला, हरा और लाल से मेरी मूर्ति बनाएं। अच्छे सुंदर पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। तभी एक धीवर की स्त्री कहने लगी कि हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलाएं। तब देवी ने कहा कि तुम लोग मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरे पूजा करके तेरी संतान को पूजेंगे तो उनकी पूजा सफल होगी, अन्य नहीं होगी। मेरी पूजा करके कुम्हारिन तथा मालिन की पूजा होगी। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार देवी के कथा अनुसार सबने व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखी हो गया। राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा कि हे मुनि, कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि सबसे उत्तम क्यों मानी गई है? तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो प्रश्न आज मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक समय श्री सत्यभामा ने किया था, और जो कुछ उत्तर श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। तो ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए। एक समय श्री सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं, तब उनमें से कार्तिक मास व एकादशी तिथि उत्तम क्यों मानी गई है? जब सभी दिन, सभी महीने बराबर हैं, तो कार्तिक मास की उत्तम तिथि एकादशी क्यों मानी गई है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, समुद्र का पुत्र शंख नाम वाला एक दैत्य था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्रियों, देवताओं, स्वर्ग को निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। इंद्र को वहाँ से निकालकर उसका स्थान ले लिया। सब लोग उसके डर के मारे अपने बाल बच्चों सहित पर्वत को कंदराओं में चले गए। तब उस दैत्य ने सोचा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए। सो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से ही बलवान है, इसलिए मंत्रों सहित वेदों को हर ले जाऊं। जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद डर के मारे समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मदिक सेवा
सब देवता संसार को वेदहीन समझकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनको जगाने के लिए गीता वास आदि क्रियाएं की। भगवान के जागने पर एक आवाहन, दूसरा आसन, तीसरा पाग, चौथा अर्ध, पांचवा आचमन, छठवां स्नान, सातवां वस्त्र, आठवां यज्ञोपवीत्रम, नौवां चंदन, 10वां पुष्प, 11वां धूप, 12वां दीप, 13वां नैवेद्य, 14वां पान, 5वां प्रदक्षिणा और 16वां नमस्कार। इन सभी सामग्रियों से भगवान का पूजन किया। तब श्री हरि भगवान श्री नारायण प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, अतः शंख आदि दैत्यों को मारकर चारों वेदों को ले आएंगे। परंतु आज से वेद बीज मंत्र सहित कार्तिक मास में जल में रहने, अतः कार्तिक मास में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के आने अंत के समान फल मिलेगा। जैसे यज्ञ में अंत में जो फल मिलता है, यज्ञ करने से जो अनुष्ठान करने से फल मिलता है, वही फल आपको स्नान करने पर मिलेगा। नदियों में या गंगा जी में या यहाँ दूर की उसमें, और उस जो भी आप जल में स्नान करेंगे उसको यज्ञ के समान फल मिलेगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। आप लोगों ने क्योंकि एकादशी के दिन हमको जगाया है, अतः एवं सब तिथियों में एकादशी अधिक मान्य होगी। कार्तिक तथा एकादशी के व्रत हमको अति प्रिय हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इतना कहकर भगवान मछली का रूप धारण कर विंध्याचल में निवास करने वाले कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मार्शस रूप होकर भगवान कहने लगे, कमंडल भर दिया। जब कमंडल भर दिया तो भर गया, वो लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने घड़ा दिया। घड़े भी भर गया तो उन्होंने कुएं में छोड़ दिया। परंतु भगवान धीरे धीरे बढ़ते रहे, यानी कि पहले कमंडल में, फिर घड़े में। जब घड़े से भर गया तब भगवान और बड़े होने लगे, धीरे धीरे बढ़ते रहे। कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। फिर जहाँ वो जाना चाहते थे समुद्र में, उसी में कश्यप ऋषि ने उनको समुद्र में डाल दिया। अब वो यही चाहते थे कि हम समुद्र में जाएं, क्योंकि भाई न कमंडल में आ रहे थे ना ही उसमें आ रहे थे। कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। जब भगवान समुद्र में भी बढ़ने लगे तब अवतार भगवान शंखासुर दैत्य को मारकर बद्री नारायण के आश्रम पर आए। यहाँ आकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंखासुर को मार दिया। साथ ही ऋषियों से कहा है कि आप लोग जाकर समुद्र में से वेदों को ढूंढ लो, तब तक हम देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। तब ऋषियों ने वेदों के 6 अंगों को, 1 छंद, 2 व्याकरण, 3 कोश, 4 वैशक, 5वां ज्योतिष और 6ठा स्मृति सहित तपोबल द्वारा समुद्र में ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषियों को मिला, तब से वह भाग उसी ऋषि का माना गया। फिर सब ऋषि इकट्ठा होकर देवताओं के पास आए। तब पश्चात ब्रह्मा के देवताओं ने यह पर अश्वमेध यज्ञ किया। तब से प्रयाग तीर्थराज कहा जाने लगा। जब से वो वेद मिले जिन जिन के पास, तब से प्रयागराज तीर्थ स्थल कहा जाने लगा। यहाँ पर स्नान, दान, यज्ञ आदि करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रयागराज में तीर्थ स्थान माना गया और वहाँ पे स्नान करना, व्रत, पूजा अर्चना करना, दान द्रव्य दक्षिणा करना और ब्राह्मणों का पूजन सत्कार, बड़े पूजा करना, उनको दान दक्षिणा बड़े दिव्य वो देना। भगवान ने उनको भी पाप युक्त करने को लिए वो प्रयागराज में तीर्थ कहे जाने पर, यहाँ पर स्नान दान आदि करने पर भी आपके जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक महात्म का 15वां कार्तिक महात्म का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। तो आप सही बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।
बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बोलिए मेरे सावरे सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो देखिए भगवान ने कितना दिव्य श्रृंगार किया गया है, बढ़िया मोर मुकुट कितना अच्छा सज्जित हो रहा है, बढ़िया मोर मुकुट मेरे बांके बिहारी लाल का। और देखिए बढ़िया आसन पर विराजमान, और देखिए गले पे माला और बंसी मेरे बांके बिहारी लाल की। तो बोले जय जय श्री राधे। तो भक्तगणों, यह 14वां अध्याय आप सभी को अगर जो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा और ज़्यादा कमेंट में लिखिएगा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का मैं पंडित गौरशंकर अपने यूट्यूब पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ।